सूरज से तीसरा सैयारा हमारी जमीन है, जो सारे सोलर सिस्टम और गालबन सारी कायनात में बेमिसाल है। सिर्फ यहाँ पर ऐसे हालात और फिजा मौजूद है जिससे जिंदगी होना मुमकिन है, और सिर्फ हमारी जमीन ही ऑक्सीजन से भरपूर है। इन दो खसूसियात की वजह से ही हमारी जमीन पर बेशुमार किस्म की चट्टानी सूरतें पैदा होती हैं। अभी तक हमारी जमीन पर दरियाफ्त की गई चट्टान जो 3900 मिलियन साल पुरानी है। जमीन की फिजा में मौजूद ऑक्सीजन जिंदगी का नतीजा है। ऑक्सीजन पैदा करने का अमल आज से 2000 मिलियन साल कबल बैक्टीरिया ने शुरू किया था। अगर हमारी जमीन की अदादो शुमार की बात की जाए तो हमारी जमीन का सूरज से फासला 149.6 मिलियन किलोमीटर है, जबकि हमारी जमीन पर 365 दिन होते हैं। जमीन का टेम्परेचर -70 डिग्री सेंटीग्रेड से +55 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। अगर जमीन की ग्रेविटी की बात की जाए तो हमारी जमीन पर सिर्फ 1% ग्रेविटी है, और हमारी जमीन पर चांद की तादाद सिर्फ 1 है। हमारी जमीन की फिजा एक बहुत से बड़े सोलर एनर्जी से चलने वाले इंजन की तरह काम करती है। ये इंजन जमीन के पानी को हासिल करता है, बादलों और बारिश की सूरत में दोबारा तकसीम करता है। हमारी जमीन की ऊपर वाली लेयर को ओजोन लेयर कहा जाता है। अगर ये किसी तरह फट जाए या फिर खराब हो जाए तो हमारी जमीन सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेस से मिनटों में तबाह हो जाएगी, और इसको ज्यादातर नुकसान हमारे घरों में यूज होने वाली गैस सिलेंडर से होता है, जो बहुत सी ऐसी गैस को खारिज करता है जिसकी वजह से हमारी जमीन का टेम्परेचर गर्म हो रहा है। हमारी जमीन पर 21% ऑक्सीजन है और 1% आबी बुखारात, कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसें हैं। बांग्लादेश में दरियाए गंगा का डेल्टा के सैटेलाइट से लिया गया ये मंजर फितरी अमल के नताइज दिखाता है। ये दरिया दूर दराज पहाड़ों से बारिश का पानी समेटने के साथ साथ तह में बैठने वाली डेंसिटी को भी समुंदर तक ले जाता है। जमीन की अंदरूनी तह काफी हद तक सॉलिड है और ये पिघला हुआ बैरूनी मरकज है। बरे आजम जमीन के बालाई खोल के ऊपर तैर रहे हैं। ये खोल अलग अलग प्लेटों पर मुश्तमिल है जो आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते रहते हैं, क्योंकि समुंदर के अंदर नई बलाई तय बनती रहती है। इसके नतीजे में बरे आजम भी सुस्त रफ्तार से मुसलसल हरकत करते रहते हैं। इन जगहों पर बहुत से आतिशफिशा पहाड़ मौजूद हैं, और जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जमीन पर भयानक किस्म के जलजले आते हैं। हमारी जमीन का मकनातीसी मैदान बहुत ज्यादा ताकतवर है। किसी भी और सैयारे का इस तरह का मकनातीसी मैदान नहीं है। निकल आयरन पर मुश्तमिल मरकज के तेज घुमाव से पैदा होने वाला मकनातीसी मैदान खला में काफी दूर तक जाता है और नुकसानदेह चीजों को परे की जानिब रखता है। ये मकनातीसी मैदान अपनी शक्ल के बावजूद भी मैग्नेटोस्फेयर कहलाता है। हमारी जमीन पर अगर पानी मौजूद ना हो तो हम कुछ ही पल में मर जाएं, और ये पानी सिर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पर ही मौजूद हो सकता है। तकरीबन हमारी जमीन पर पानी की रेंज यही पाई जाती है। ये जिंदगी की तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है। पौधे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ही अपनी खुराक हासिल करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं, जिसकी बुनियाद पर जानवर और इंसान जिंदगी बसर कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बताते चले कि हमारी जमीन की उम्र 4.6 मिलियन अरब साल पुरानी है। जमीन की क्वांटिटी 59,076 डबल मिलियन टन साल है, जबकि हमारी जमीन का रकबा 510 मिलियन किलोमीटर है। हमारी जमीन पर पानी 70.8% मौजूद है। ये तो आपको पता ही होगा, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है। अगर चांद की बात की जाए तो हमारी जमीन पर सिर्फ एक चांद है, जो कि हमारी जमीन के डायमीटर से चौथे हिस्से पर आता है। अगर चांद हमारी जमीन से काफी करीब है, लेकिन इसमें वाजिया फर्क पाए जाते हैं। चांद पानी और हवा जिंदगी से आ रही है। चांद पर बहुत से घड़े मौजूद हैं। ये घड़े अरबों साल कबल होने वाले शहाब साकिब की बारिश का नतीजा है। चांद के कुछ हिस्से हमारी जमीन से बाआसानी नंगी आंख से भी देखे जा सकते हैं। अगर आप किसी टेलीस्कोप के जरिए इसे देखना चाहते हैं तो ये बिल्कुल वाजिया दिखा सकता है। दोस्तों, अगर चांद की बात की जाए ये कितना बड़ा है
तो आप यूं समझ लें कि ईस्ट अमेरिका और वेस्ट अमेरिका दोनों को मिलाया जाए तो ये चांद का रकबा बन जाता है। चांद पर कदम रखने वाला पहला शख्स खलाबाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जिसने 21 जुलाई 1969 को ये कारनामा सर अंजाम दिया था। इस खलाबाज के तारीखी अल्फाज ये थे कि ये इंसान का छोटा सा कदम है और इंसानियत की लंबी छलांग है। चांद इस लिहाज से बेमिसाल मुकाम रखता है कि इंसान यहाँ कदम रख चुका है। एक खलाई लिबास में मलबूस इंसान की तस्वीर आप देख चुके होंगे। यहाँ दिखाई गई तस्वीर में अपोलो 17 का एक एस्ट्रोनॉट किसी पत्थर का मुआयना कर रहा है। चांद का एनवायरनमेंट हवा बारिश से बिल्कुल पाक है। इन एस्ट्रॉयड के पाँव के निशान अभी तक मौजूद हैं। हमारी जमीन की जानिब चांद का एक ही रुख मौजूद है, दूसरी तरफ हमेशा हमें नजरों से ओझल ही रहता है। तकरीबन 3800 मिलियन साल पहले चांद की सतह पर एस्ट्रॉयड की बारिश हुई थी, जिसके नतीजे में चांद पर घड़े बन गए। दोस्तों, अगर आप यूरेनियस को जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।